क्या आप जानते हैं कि एप्पल कंपनी का लोगो किससे इंस्पायर्ड है? और क्या आप बता सकते हैं कि एप्पल कंपनी का लोगो जो कि आज एक सेब यानी कि एप्पल खुद है, इससे पहले क्या था? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं, लिसन केयरफुली। फिलहाल में एप्पल कंपनी का लोगो सेब है, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि एप्पल कंपनी पर एप्पल से पहले उस पर लोगो के रूप में न्यूटन की तस्वीर थी। न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा था और वह पेड़ सेब का था। और यही नहीं, उन्होंने एक प्रोडक्ट भी लॉन्च किया था जिसका नाम था न्यूटन। इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आपको ये इंफॉर्मेशन सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में बताना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यह बात आपको पक्का हैरान कर देगी कि दुनिया की आधी आबादी ने 2010 तथा 2014 फीफा विश्व कप दोनों को देखा है। फुटबॉल पूरे विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल है और इसीलिए जब फीफा विश्व कप 2010 तथा 2014 दोनों में हुआ था, पूरे ही दुनिया की लगभग आधी आबादी, लगभग 3.2 बिलियन लोग यह देखना चाहते थे कि कौन जीतेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि इस खेल को हम उत्तरी अमेरिका में सॉकर के नाम से जानते हैं और बाकी विश्व के सभी देशों में यह फुटबॉल के नाम से फेमस है। ऐसा माना जाता है कि फुटबॉल खेलते समय एक सिंगल खिलाड़ी 7 मील से ज्यादा की दूरी को रन करता है। और आपको बता दें कि 1950 में भारतीय टीम को केवल इसीलिए विश्व कप से निकाल दिया गया था क्योंकि भारतीय टीम के पास जूते नहीं थे। गाइज, बट नाउ इंडिया हैज चेंज्ड। गाइज, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगी चैट सेक्शन में बताना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोगों ने पानी की बोतल तो ट्रेवलिंग के दौरान जरूर खरीदी होगी, लेकिन जब हम पानी की बोतल खरीदते हैं तो उस पर एक एक्सपायरी डेट पड़ा होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि उस बोतल पर जो एक्सपायरी डेट पड़ा होता है वो पानी के लिए नहीं बल्कि बोतल की एक्सपायरी डेट होती है, क्योंकि पानी तो कभी खराब ही नहीं होता। ऐसा इसीलिए होता है कि जब एक गिवन टाइम के अकॉर्डिंग जब बोतल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, अगर आप बोतल यूज करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन जब आप बोतल के यूज टाइम को क्रॉस करते हैं तब बोतल के पदार्थ का केमिकल चेंज होने लगता है, जो कि यूज करने पर प्राण घातक भी हो सकता है। हमारे घरों में जब कोल्ड ड्रिंक आती है या फिर ट्रेवलिंग के दौरान जब हम बोतल को परचेज करते हैं तो उसका पानी खत्म होने के बाद सालों तक हम उसी बोतल को यूज करते रहते हैं। ऐसा करने पर आपके लिए प्राण घातक हो सकता है, क्योंकि बोतल की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। अगर उस एक्सपायरी डेट को आप क्रॉस करके भी यूज करते हैं तब आपके लिए ये मिस फॉर्चून होगा। आपको ये इंफॉर्मेशन कैसे लगी चैट सेक्शन में बताना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप मिर्च का पौधा लगाते हैं तो ये कुछ ही महीनों में आपको मिर्च देना शुरू कर देगा, लेकिन ये पौधा इतना ताकतवर नहीं होगा कि लंबे समय तक जीवित रह सके और आपको फल दे सके। लेकिन यदि आप आम का पेड़ लगाते हैं तो आपको 4 साल से ज्यादा का इंतजार करना होगा और आपका यह पेड़ 200 सालों से भी ज्यादा फल देता रहेगा। सफलता भी कुछ इसी तरह होती है। यदि दूसरों के मुकाबले आपको देर से सफलता मिल रही है तो उदास मत होइए, मेहनत जारी रखिए। जब आपका रिजल्ट आएगा ना, उस दिन इतना ज्यादा और इतने लंबे समय के लिए मिलेगा कि आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी कम नहीं होगा और दुनिया आपकी मेहनत को याद करेगी। गाइस, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि कितने समय के बाद, क्या करने के बाद हमें सफलता मिल जाती है, तो मैं पर्सनली इसको 2 लाइन में डिस्क्राइब करूंगा। अगर आपके पास किसी भी काम के प्रति कंसिस्टेंसी विद पेशेंस है तो डेफिनेटली आप सक्सेस होगे इन फ्यूचर में। गाइस, ये मोटिवेशनल लाइन सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना। क्या आपको पता है कि इंडिया का सबसे पुराना तथा इसी के साथ में सबसे बिजी रेलवे स्टेशन कौन है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं, लिसन केयरफुली। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस इंडिया के सबसे पुराने तथा सबसे बिजी रेलवे स्टेशन में से एक है। यहां से हर रोज लगभग 20 लाख से ज्यादा पैसेंजर तथा 1000 से ज्यादा ट्रेनें गुजरती हैं। यह रेलवे स्टेशन 1888 को बनकर तैयार हुआ था। इसको 2004 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल किया गया था। मुंबई इंडिया का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का नाम अब चेंज किया जा रहा है। यह रेलवे स्टेशन अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यानी कि CSMT के नाम से भी जाना जाएगा। इस स्टेशन को अंग्रेज सरकार ने विक्टोरिया टर्मिनस यानी कि VT के नाम से 20 जून 1887 को शुरू किया था। आपको यह अमेजिंग फैक्ट जान के कैसे लगा चैट सेक्शन में लिखना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
आपको क्या लगता है सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे ना तो मैं इसको एक शब्द में डिफाइन करूंगा। सक्सेस के लिए बस एक चीज चाहिए, रिपीटेड एक्शन। अगर मैं रिपीटेड एक्शन को ज्यादा ब्रीफ में बताऊं, इसका मतलब होता है प्रैक्टिस। ये जो अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस का सिलसिला है ना, आज के हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों में बताया जा चुका है। करत करत अभ्यास के जड़िमत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यानी कि एक लगातार अभ्यास से कुछ भी किया जा सकता है। एक लगातार के अभ्यास के प्रयास से अज्ञानी व्यक्ति ज्ञान की ओर बढ़ सकता है, तथा लगातार अभ्यास से एक विशाल पत्थर पर अगर एक रसरी के क्रमागत को प्रचलन कर दिया जाए तो वहां भी वह रसरी अपने निशान छोड़ जाती है। जब प्रैक्टिस जैसे पावरफुल वर्ल्ड की बात आती है तो वर्ल्ड के महान मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली का नाम ना है ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने प्रैक्टिस के ऊपर एक बार एक कोटेशन के रूप में बोला था कि मैं उस आदमी से कदापि नहीं डरता जिसने 1000 किक की प्रैक्टिस केवल एक बार की हो। मैं केवल उस आदमी से डरता हूं जिसने एक किक की प्रैक्टिस 1000 बार कर ली हो। गाइज, आपके लिए ये 4 वाक्य सेंटेंसों का ग्रुप हो सकता है, लेकिन इनके अंदर जो डीप विद इन सेंस है इसका आज हमको समझने की जरूरत है। प्रायः आज लोग हार्डवर्क तथा प्रैक्टिस में बड़ा ही डिफरेंशिएट बताते हैं। नो, नॉट एट ऑल, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर आप एक शिद्दत के साथ हार्डवर्क करते हैं तो वही तो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तथा शिद्दत के साथ किए गए हार्डवर्क में ज्यादा अंतर नहीं होता। गाइज, आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी आप अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, आप जिस भी मटेरियलिस्टिक चीज को इन फ्यूचर गेन करना चाहते हैं, सब कुछ आप गेन करेंगे। लेकिन उसके पहले जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है उस चीज के अचीवमेंट के बारे में, वो है रिपीटेड एक्शन यानी कि प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अपने फील्ड में एक्सपीरियंस को गेन करेंगे, और जैसे ही एक्सपीरियंस आएगा आप उस फील्ड के मास्टर बन सकते हैं। अगर आपके पास प्रैक्टिस करने का एक जुनून है किसी एक पार्टिकुलर वे में, डेफिनेटली आप कामयाब होंगे। जरा कामयाब तो होने दो मुझे मेरे दोस्त, मेरे दिन भी बदल जाएंगे। जो 2-4 बात करते हैं मेरे पीछे, एक दिन वो भी मेरे पीछे चले आएंगे। जब चारों तरफ काला अंधेरा छा जाए, रोशनी की एक किरण भी नजर ना आए, तो पूछना खुद से क्यों चल रहा था तू। और अगर जवाब दिल को छू जाए तो एक बार फिर उठना और चलना, और तब तक न रुकना जब तक कि मंजिल मिल न जाए। गाइज, आप आज अपने चारों तरफ जितने भी ग्रेट पर्सनालिटी देखते हैं, कहीं न कहीं उनके ग्रेट पर्सनालिटी बनने के पीछे का जो सीक्रेट है वो उनका रिपीटेड एक्शन ही है। एक बार मैं विराट कोहली का एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें इंटरव्यूअर ने विराट कोहली से पूछा कि तुम्हें सबसे बुरा कब लगता है गेम पॉइंट ऑफ व्यू से। तब विराट कोहली ने जो आंसर दिया आप सभी को बड़े ही केयरफुली सुनना चाहिए। उसने कहा सबसे बुरा तब लगता है जब मेरे एक दिन की भी प्रैक्टिस छूट जाती है। उसने कहा कि अगर मैं बाय द वे गेम हार जाता हूं तब मेरे लिए इतना ये इरिटेटिंग नहीं होता है जितना कि एक दिन में जब मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूं ये मुझे इरिटेट करता है। गाइज, अब तो आप समझ गए होंगे कि प्रैक्टिस ही सब कुछ है। आप जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट प्रैक्टिस की है उसको करते जाओ। आप जो भी डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते थे, वन डे यू विल बी ऑन दैट डेस्टिनेशन व्हेयर यू वांटेड टू रीच। बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं बनते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। क्या आप जानते हैं कि भारत रत्न क्या है, किसे दिया जाता है और किन प्रकार की सेवाओं के लिए दिया जाता है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। भारत रत्न की परंपरा 1954 में शुरू की गई थी और सबसे पहला पुरस्कार प्रसिद्ध वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। भारत रत्न हमारे देश का उच्चतम नागरिक सम्मान है जो कि कला, साहित्य तथा विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। भारत रत्न पाने वाले को सरकार की तरफ से एक प्रमाण पत्र तथा एक तमगा मिलता है। ये तमगा पीपल के पत्ते की आकृति का बना होता है। इस पर सूर्य बना है जहाँ पर भारत रत्न भी लिखा है। भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले शख्स को भारत के राष्ट्रपति
राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाला सर्टिफिकेट और एक प्राचीन पदक दिया जाता है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, कई दूसरे अवार्ड की तरह भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति को रकम नहीं दी जाती, इसके स्थान पर कई प्रकार की अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगी चैट सेक्शन में लिखना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जिसे अब तक न समझे वो कहानी हूं मैं, मुझे बर्बाद मत करो पानी हूं मैं। आज हम बात करेंगे कि हमें कितना पानी पीना चाहिए, यदि आवश्यकता के अनुसार हम पानी नहीं पीते हैं तो हमें किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। गर्मियों में अत्यधिक पसीना आने की वजह से इस मौसम में वयस्कों के शरीर में पानी की जरूरत 500 मिलीलीटर बढ़ जाती है। इसका ध्यान रखते हुए खूब पानी पीना आपको लू से भी बचाएगा। एक शोध के अनुसार कम से कम हमें 8 गिलास यानी कि 2 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। तो इससे आपके शरीर को कई प्रकार से लाभ मिलता है और आपका शरीर बीमारियों से भी बच जाता है। मानव शरीर में पानी की कमी कम होने पर कई प्रकार की समस्याएं दिखाई पड़ती हैं, जैसे पेट की समस्या, दिल की समस्या, चेहरे से चमक का गायब हो जाना, घुटनों का दर्द, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। महामारी से बचने के लिए हर समय हमें गर्मियों में गुनगुना पानी पीना चाहिए। गुनगुना गर्म पानी खांसी यानी कि कफ में बड़ा लाभकारी होता है। गाइज, आज मैं आपसे एक आईएएस का सवाल पूछूंगा। अगर आप बता लेते हैं तो समझ जाना आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंडसेट के हैं, अगर नहीं तो बनने का प्रयास करें और कर ही क्या सकते हैं। सवाल यह है कि एक इंटरव्यू 10वीं मंजिल पे चल रहा था। इंटरव्यूअर ने कैंडिडेट से कहा, अगर आप इस खिड़की पे जाकर के कूद जाते हैं, अगर कूदने के बाद आप बच जाते हैं तब मैं आपको नौकरी दूंगी। उस कैंडिडेट ने क्या किया होगा? वीडियो को पॉज करें और सोचें। सोच लिया? सुनो, उस कैंडिडेट ने खिड़की पे चढ़ा और चढ़ने के बाद अंदर की तरफ ही खिड़की से कूद गया। एज सिंपल एज दैट गाइज। किसी भी व्यक्ति की सफलता की सीढ़ी उसके प्रेजेंट ऑफ माइंड तथा सेंस ऑफ ह्यूमर पे डिपेंड करता है। इस प्रकार के दिमाग चकरा देने वाले आईएएस ओरिएंटेड सवाल पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यदि आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहां में फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ ना कहूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि आपने ये लाइन कहीं ना कहीं किसी न किसी फिल्म में सुनी या देखी जरूर होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज के भी कोर्ट में ये पॉलिसी अलाउ है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज की अदालतों में ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं है। एक स्टडी के अनुसार भारत में मुगल शासकों ने धार्मिक किताबों पर हाथ रखकर कसम खाने की प्रथा शुरू की थी। मुगल शासक भारत के नागरिकों के वचन पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वो एक बात पर विश्वास करते थे कि यदि भारत के नागरिक अपने धर्म ग्रंथ पर हाथ रखकर कसम खा ले तो वे कभी झूठ नहीं बोल सकते। भारत में धार्मिक ग्रंथों पर हाथ रख के कसम खाने की प्रथा 1969 में कंप्लीटली समाप्त हो चुकी है। इंडियन फिल्मों में धार्मिक ग्रंथों पर हाथ रखकर कसम खाने की ये जो प्रथा है ओल्ड सिविलाइजेशन से लिया गया। मैगी शायद इस लॉकडाउन में हमारा नेशनल फास्ट फूड बन गया है, लेकिन बात यह है कि मैगी का नाम मैगी रखा किसने? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। मैगी का नाम मैगी इसके मसाला इन्वेंटर जूलियस मैगी के नाम पर ही पड़ा, जिन्होंने 1863 को, जी हां 1863 को मैगी के मसाले को इन्वेंट किया था। इसके बाद ये इंस्टेंट नूडल फ्रांस तथा यूएस पर छा गया और फिर उसके बाद 1947 में नेस्ले ने इस मैगी को खरीद लिया और फिर 1983 में ये मैगी भारत में इंटर किया और आज भारत मैगी का सबसे बड़ा मार्केट भी है। मैगी हमारे स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से हाइजीनिक है या फिर अनहाइजीनिक है, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले तथा इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। यदि आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहां में फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।